Okay, so from past few days, I've been hearing a lot about Rashford, that how he's going to destroy our balance of the team and all, and how Rafinha is going to be degrading after his arrival. I think this is absolutely nonsense. Rafinha जो है वो he is not a proper left winger. Rafinha जो है वो centrally खेलता है और वो जो है box crashing करता है, centrally खेलता है ज़्यादा. Rafinha is not a proper left winger. जिसकी वजह से क्या होता है, बाल्डे जो होता है उसको बहुत ही ओवरलोड करना पड़ता है, उसको बहुत काम करना पड़ता है, उसको पीछे पे डिफेंड करना होता है और उसको आगे जाके भी फिर अटैकिंग वाइज भी उसको बहुत इनपुट देना पड़ता है, क्रॉसेस डालने पड़ते हैं, फिर अटैक देने के बाद उसको ट्रैक बैक भी करना पड़ता है। सो इसकी वजह से क्या होता था, जो बाल्डे होता था उसको बहुत ही मजदूरी करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से बाल्डे बहुत ही रेगुलरली इंजर्ड हो जाता था। जो हमने पिछले सीजन भी देखा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस जो होते थे उसमें जो बाल्डे होता था वो बहुत ही अनअवेलेबल होता था। इंटर वाले मैचेस में देखा जिसमें बाल्डे नहीं था और यू नो हाउ इट वेंट। सो आई थिंक बाल्डे की फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से बाल्डे जो है उसका काम कम हो और जो भी बाल्डे करे वो बहुत ही यू नो एफिशिएंट हो। सो आई थिंक इसकी वजह से आई थिंक हमको लेफ्ट विंगर की बहुत ज़रूरत थी। और एक और पॉइंट जहाँ पे हमको लेफ्ट विंगर की ज़रूरत थी, बिकॉज़ जो लमीन की साइड थी वो तो अटैकिंग वाइज़ बहुत ही अच्छी थी, बट जो लेफ्ट साइड थी वो अटैकिंगली बहुत ही वीक होती होती जा रही थी, बिकॉज़ उस टाइम पे रफीनिया जो है वो लेफ्ट विंग पे नहीं होता था, वो सेंट्रली होता था, वो लमीन के पास का वेट करता था। तो सेंट्रली वो ज़्यादा होता था, लेवेंडोव्स्की भी सेंट्रली होता था, पेड्री और वो सब पीछे होते थे। तो लेफ्ट साइड जो है वो बहुत ही स्पेस खुली होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, जो ओपोनेंट टीम जो होती थी उसके प्लेयर्स लमीन पे मैन मार्क जो है वो बहुत ज़्यादा करते थे। 3 या 4 प्लेयर लमीन पे चढ़ जाते थे क्योंकि लेफ्ट साइड पे कोई अटैक करने वाला नहीं था। अब अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे कोई अटैक करने वाला हो, तो फिर लमीन पे इतना मैन मार्किंग नहीं होगा। लमीन भी अपनी बेस्ट गेम निकाल पाएगा और लेफ्ट साइड में बाल्डे की भी एफिशिएंसी रहेगी, और जो लेफ्ट विंगर प्रॉपर होगा वो भी वहाँ से स्पेस क्रिएट करके वहाँ से भी वो मार सकता है गोल्स, या असिस्ट भी दे सकता है, क्रॉस भी कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मिसिंग थी पिछले सीज़न। एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर जो हमें आई थिंक रैशफोर्ड के रूप में मिल गया है। अगर हम रैशफोर्ड को प्रॉपर लेफ्ट विंगर ना भी यूज़ करें, तो उसको हम स्ट्राइकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेवेंडोव्स्की का रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। और आई थिंक पीपल हैव बीन रियली हार्श ऑन हिम। I think he's going to be performing very good this season, and आई होप हमारी जो प्रॉब्लम है लेफ्ट विंग की और जो स्ट्राइकर की भी फ्यूचर प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए रैशफोर्ड के आने के बाद।